गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डीके। प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ने से पहले बच्चों हमने आपको रेडियो एक्टिवता पर जो है वीडियो बनाई थी बच्चों, आपने वो देख ली होंगी। तो बच्चों क्या होता है, जो अस्थायी नाभिक होते हैं, अस्थायी नाभिक जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, अस्थायी नाभिक जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, अनस्टेबल अस्थायी जो नाभिक होते हैं ये जो है अपने नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण को स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं बच्चों, स्वतः उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इनके नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो हैं अल्फा, बीटा और गामा को उत्सर्जित करते रहते हैं बच्चों। ये जो अल्फा है ये धनावेशित है, धनावेशित कण है और हीलियम का नाभिक है, ठीक है बच्चों। जब हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो द्विआयनित हीलियम बन जाएगा और उसका जो नाभिक पे जितना आवेश आएगा वही अल्फा कण का आवेश है और अल्फा कण पर प्रोटॉन के आवेश का द्रव्यमान का 4 गुना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो बीटा है ये नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ऋणावेशित कण है और कहां से निकलेगा बच्चों, नाभिक से निकलने वाला, कहां से, नाभिक से निकलने वाला क्या है, कण, ऋणावेशित कण है बच्चों, ठीक है बच्चों। और गामा क्या है बच्चों, गामा क्या है, फोटान है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, फोटान है, ठीक है बच्चों। और इसकी ऊर्जा E=hν होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। तो बच्चों होता क्या है बच्चों, ये जो अस्थायी नाभिक हैं, ठीक है, इनसे क्या निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो ये क्या कर देंगे, माना कोई परमाणु X है, ये ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसका परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु द्रव्यमान A है बच्चों। तो बच्चों जब क्या होगा, अल्फा, बीटा जो पार्टिकल हैं ये इससे निकलेंगे, अल्फा और बीटा पार्टिकल इससे निकलेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जो परमाणु क्रमांक है और जो परमाणु द्रव्यमान है वो बदल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये अब बदल जाएगा। मान लीजिए इस जड़ में और A में, ठीक है, माना जड़ में N1 की कमी होगी और A में N2 की कमी होगी, ठीक है बच्चों। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बदल जाते हैं। क्या होता बच्चों,
अल्फा बीटा कणों के उत्सर्जन से अल्फा बीटा कणों के उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्योंकि उन्हीं का अस्थायी नाभिक होता है, ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु में परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान बदल जाते हैं तथा नए परमाणु बनते हैं, ठीक है बच्चों। जब जो है उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान बदल जाएगा तो नए परमाणु, नए तत्व बन जाएंगे बच्चों। इसको कहते हैं बच्चों अप्रारंभिक परमाणु का क्षय हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परमाणु क्या है, उसका क्षय हो जाएगा, वो अब बदल जाएगा बच्चों। इसको कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय। इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय माने कमी होना, या इसको ही कहते हैं रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे, इसको हम रेडियो एक्टिव विघटन कहेंगे बच्चों। उदाहरण लेता हूं बच्चों, आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं बच्चों, ठीक है। हमारे पास जो है यूरेनियम 92,238, ठीक है, ये उसका यूरेनियम का समस्थानिक हमने लिया है, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, ये नाम क्या है इसका, यूरेनियम। ये यूरेनियम है और ये क्या करता है, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, ठीक है बच्चों। अल्फा कण क्या लिखेंगे, 2He4, ठीक है, हीलियम का नाभिक है अल्फा कण। इसने अल्फा कण का उत्सर्जन किया तो ये बदल गया, अब ये यूरेनियम नहीं रहा, ये थोरियम बन गया बच्चों। क्या बन गया, थोरियम TH, परमाणु क्रमांक 90, परमाणु भार 234, ठीक है बच्चों। अब जो है ये बदल गया, ठीक है, ये थोरियम बन गया। क्या बन गया बच्चों, थोरियम। और यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यदि, अब ध्यान देना है, यदि यूरेनियम से थोरियम बना है, ठीक है बच्चों, इसका क्षय हो गया थोरियम में, और थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव है, अस्थायी नाभिक है इसका, तो क्या होगा, ये थोरियम भी बदल जाएगा, इसका भी क्षय हो जाएगा बच्चों, इसका भी क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और तब तक बच्चों इसका क्षय होता रहेगा जब तक कि ये अस्थायी नाभिक में नहीं बदल जाते हैं बच्चों। अस्थायी नाभिक की ये टेंडेंसी होती है, वो अल्फा बीटा कणों को और गामा रेज को इसलिए निकालता है कि वो अस्थायी नाभिक अस्थायी नाभिक बन जाए। अगर मतलब अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है वो हमेशा टेंडेंसी रखता है स्टेबल न्यूक्लियस बनाने की। तो ये थोरियम
जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये थोरियम भी बदल जाएगा बच्चों, इसका भी क्षय हो जाएगा। थोरियम 90-234, अब इसका भी क्षय हो जाएगा। अब इसका क्षय होने में ये बीटा पार्टिकल, जो बीटा कण है, -1 द्वारा दिखाते हैं बीटा को, ठीक है। और ये दूसरा रेडियो एक्टिव बना देगा बच्चों, इसका नाम है प्रोक्टेनियम Pa, ठीक है बच्चों। इसका परमाणु क्रमांक 90 और भार 234, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रोनो, इस प्रकार से लिखना है बच्चों आपको, ये एंटी न्यूट्रोनो। तो इसका नाम क्या है बच्चों, ये नाम क्या है इसका, थोरियम। अब थोरियम भी रेडियो एक्टिव है और ये भी अस्थायी नाभिक है, तो ये भी अस्थायी बनने की कोशिश करेगा और क्या निकाल देगा बच्चों, बीटा निकाल देगा। ये बीटा कण है, बीटा कण, ठीक है। बीटा कण का सिंबल क्या है बच्चों, -1 और इसका नाम है प्रोक्टेनियम, प्रोटेक्टेनियम, ठीक है बच्चों, इसका नाम है प्रोटेक्टेनियम। और बच्चों ये जो मैंने बनाया है इसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रोनो, ठीक है बच्चों, क्या नाम है, एंटी न्यूट्रिनो। ये देखो बच्चों, बहुत धीरे धीरे लिखा जा रहा है, जिससे आप भी नोट्स बनाते रहेंगे। देखो बच्चों, यूरेनियम ने अल्फा कण निकाला, थोरियम बना। थोरियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो भी अस्थायी नाभिक बनाने की कोशिश करेगा और वो बीटा पार्टिकल निकालेगा, और बीटा के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। ध्यान रखना बच्चों, जब बीटा पार्टिकल निकलता है उसके साथ एंटी न्यूट्रॉनी निकलता है। ये एंटी न्यूट्रॉनी जो होता है बच्चों, इसका विराम द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य है, अर्थात जो है ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है बच्चों। तो इसका द्रव्यमान भी नहीं है, विराम द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, जैसे गामा है बच्चों, ठीक है। तो बीटा के साथ एंटी न्यूट्रॉनी निकलता है बच्चों, ये आपको पूछा जा सकता है। बीटा के साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रॉनी निकलेगा बच्चों। तो इसने, थोरियम ने क्या बना दिया, प्रोक्टेनियम बना दिया है बच्चों, और ये तब तक विघटित होते रहते हैं। ध्यान देना है बच्चों अब आपको कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भारी नाभिक हैं वो तब तक विघटित होते रहते हैं जब तक कि जो है अस्थायी नाभिक न बन जाए, अस्थायी तत्व न बन जाए। तो बच्चों ये अस्थायी, ये यहाँ से 92 यूरेनियम 92-238 से विघटित होते होते ये लास्ट में जो है बच्चों बनाते हैं लेड। ये ध्यान देना बच्चों, और लेड जो है अस्थायी हो जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी, सीसा कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों, सीसा या लेड कहेंगे इसको, लेड, ठीक है बच्चों। अब जो है ये जो है लेड में बदल जाएंगे बच्चों। 82-206, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, 206। तो ये सबसे भारी अस्थाई नाभिक है। ये कैसा नाभिक है बच्चों, स्थायी नाभिक है, स्थायी नाभिक है, भारी, सबसे भारी। आपको 1 नंबर पे पूछा जाएगा कि सबसे भारी और अस्थाई नाभिक बताओ, तो आप किसका नाम लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे सीसा या लेड कहेंगे बच्चों। तो प्रत्येक रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करता है, इस लेड में बदलने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चों। और अस्थाई नाभिक में बदलने के लिए अल्फा बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन करता है, और क्या बन जाता है, लेड, अंत में लेड बन जाता है। और ये लेड जो है सबसे भारी, क्या है बच्चों, ये भारी, सबसे भारी नाभिक है, अस्थाई नाभिक है। आप लिख दें बच्चों, सबसे
भारी जितना भी है अस्थाई नाभिक, उसमें सबसे भारी नाभिक है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, स्थायी नाभिक बन गया। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी हैं वो किस में बदलने की कोशिश करते हैं, किस में बदलते हैं, लेड में बदलते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक रेडियो एक्टिव पदार्थ किस में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेड में बदलने की कोशिश कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं यहां पर जो आपको बताना है कि रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय, एक्टिव क्षय जो है, ये जो है बच्चों क्या है, ये परमाणु की स्वतः उत्सर्जित होने वाली, ठीक है बच्चों, ये नाभिकीय प्रक्रिया है। ये क्या है, नाभिकीय प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है बच्चों, ध्यान देंगे। रेडियो एक्टिव क्षय नाभिकीय प्रक्रिया है। किसी नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा जो निकलते हैं उससे क्या होता है, परमाणु का क्रमांक और परमाणु का द्रव्यमान बदल रहा है और क्षय हो जा रहा है। ये नाभिकीय प्रक्रिया है बच्चों। इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के नाभिक से, इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण, रेडियो एक्टिव विकिरण, रेडियो एक्टिव विकिरण क्या था बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है बच्चों, परमाणु के नाभिक से स्वतः निकलते हैं। परमाणु के नाभिक से स्वतः, अपने स्पॉन्टेनियस, स्वतः उत्सर्जित होते हैं, स्वतः उत्सर्जित होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव क्षय क्या है, नाभिकीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के नाभिक से स्वतः उत्सर्जित होता है। अब देखो बच्चों, हम जो है रेडियो एक्टिव क्षय को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं बच्चों। यहां पर अब आपको ध्यान देना है, ये जो रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है, रेडियो एक्टिव विघटन बोलो या क्षय बोलो, इसको आप किसी भी तरीके से, अर्थात भौतिक परिवर्तन करो, भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आता है ना बच्चों आपको भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो अपनी अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन अपनी अवस्था में नहीं आते हैं। आप इस रेडियो एक्टिव क्षय को अगर ये कोशिश करें कि हम रोक दें, तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है। आप भौतिक परिवर्तन कर दें, चाहे रासायनिक परिवर्तन कर दें, ठीक है बच्चों, आप भौतिक परिवर्तनों के द्वारा ताप, ताप में वृद्धि कर दें, दाब में वृद्धि कर दें, तो ये रुकने वाला नहीं है बच्चों। और रासायनिक परिवर्तन अगर आप करते भी हैं बच्चों, तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन में लगभग 1 या 2 वोल्ट, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा, ठीक है बच्चों, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट की क्या होती है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा निकलती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऊर्जा निकलती है। अगर रासायनिक परिवर्तन कर भी दिया बच्चों, तो
कितनी ऊर्जा निकलेगी? एक या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन रेडियो एक्टिव क्षय में लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अब बताओ बच्चों, जहां लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल रही है तो 1-2 वोल्ट क्या कर सकता है बच्चों, बताओ। तो रासायनिक परिवर्तन अगर आपने कर भी दिया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेडियो एक्टिव क्षय में लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल रही है। अगर रासायनिक परिवर्तन कर भी दिया तो 1 या 2 वोल्ट ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि हम रेडियो एक्टिव क्षय को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे भौतिक परिवर्तन करो और चाहे रासायनिक परिवर्तन करो, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, नाभिक से स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो लास्ट में मैं क्या कह दूं? लास्ट में मैं कह दूं कि रेडियो एक्टिव क्षय जो है वास्तव में नाभिक का स्वप्रेरित विघटन है। ठीक है बच्चों, लास्ट में इंपॉर्टेंट जो लाइन में लिखने वाला हूं वो है बच्चों, रेडियो एक्टिव क्षय बोलो या विघटन बोलो, रेडियो एक्टिव क्षय वास्तव में नाभिक का स्वप्रेरित अपने आप प्रेरित स्वप्रेरित विघटन है। स्वप्रेरित विघटन है, इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन आपको समझ में आई। रेडियो एक्टिव क्षय नाभिक का स्वप्रेरित विघटन है, अपने आप होने वाला क्या है? विघटन है बच्चों। इसको आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक विघटन, ये अपने आप होने वाला विघटन है, अर्थात आप इसको न तो शुरू कर सकते हैं और न तो रोक सकते हैं बच्चों। तो ये प्राकृतिक विघटन है, प्रकृति में स्वतः ही इससे क्या निकलते हैं बच्चों? इसके नाभिक से, ये जो नाभिक है बच्चों, ये जो अस्थायी नाभिक है, जैसे बच्चों ये यूरेनियम है। ठीक है बच्चों, यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम 92, 238 या 235 का जैसे नाभिक है। तो स्वतः ही इससे क्या निकलेंगी? इससे स्वतः ही क्या निकलेंगी बच्चों? अल्फा, बीटा और अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण निकलेगी। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से आप इनको रोक नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आपको बताया रेडियो एक्टिव क्षय, और आगे आपको बताने वाला हूं बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। तो कृपया बच्चों आप जो है चैनल पर बने रहें और आप जो है वीडियो का आनंद लेते रहें, और साथ ही साथ बच्चों आपको
लाइक और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, जिससे कि जो है बच्चों ये जो है हम जो कोशिश कर रहे हैं ये जो है और बच्चों तक पहुंच सके बच्चों। और आशा करता हूं कि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी बच्चों, और हम इस पे और मेहनत करके जो है आपको और जो है मटेरियल देने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।